प्यारे बच्चों, आज छठी कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम छठी कक्षा में जो एक किताब का नाम है ए पैक्ट विद सन और लेसन है व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल। रेप्टाइल होता है सरीसृप, जो जीव रेंग कर चलते हैं उन्हें रेप्टाइल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं सरीसृप। क्या बोलते हैं? सरीसृप। यानी जो सरीसृप हैं, जो रेंग कर चलने वाले जीव हैं, उनके साथ क्या हुआ। यानी ये हम पाठ अभी अधूरा है, उसको पढ़ेंगे। When I opened my eyes, जब मैंने अपनी आंखें खोली, I saw an old man with white hair, white beard and shining black eyes bending for me। यानी कि बियर्ड होती है दाढ़ी, शाइनिंग होती चमकती हुई, ब्लैक होती है काली। यानी जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने एक बूढ़े आदमी जिसके बाल सफ़ेद थे, दाढ़ी सफ़ेद थी और उसकी काली चमकती हुई आंखें जो कि मेरी ओर मोड़ते हुए देख रहा था, उसको देखा। फॉर दी नेक्स्ट ए फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में, आई लुकड आफ्टर मी, उसने मेरी देखभाल की। पुटिंग फूड इन माई माउथ, उसने मेरे मुंह में भोजन दिया, मुझे भोजन खिलाया। एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट्स, और मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आया। कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, और नदी से ठंडा पानी लेकर आया। ही रब्ड माई फीट जेंटली, उसने धीरे धीरे मेरे पाँव रगड़े। एंड मेड द पेन गो अवे, और जो मेरे पाँव में दर्द था वो दूर भगाया। नेबर स्ट्रेंजर्स एवरीवन केम टू विजिट मी, पड़ोसी जो अजनबी थे, अजीब लोग थे, हर कोई मुझे देखने के लिए, मिलने के लिए आया। टेल मी ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर यानी दादाजी आप मुझे बताओ। आई सेड टू हिम वन डे, मैंने एक दिन उससे पूछा या कहा। आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर हेयर, मैंने जैसे लोग यहाँ हैं ऐसे लोग मैंने कहीं पहले कभी नहीं देखे। पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, यानी जो लोग दूसरे भगवान की पूजा के बारे में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, ऐसे लोग पहले मैंने कभी नहीं देखे। बट हियर दिस सीम्स ए वेरी स्ट्रेंज पैलेस, यह जगह बड़ी अजीब किस्म की है। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन, प्रेम बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति, मैं पंबुपति के बारे में कहानी सुनाता हूँ, बताऊँगा। यू कैन टेल दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, आप अपने गांव में जाकर वापस जाकर ये कहानी बताना। मे इट बी रियल हील सम ऑफ इट्स वाउंड, हो सकता है ये कुछ लोगों के घावों को भर दे, जख्मों को भर दे। एंड ड्राई सम ऑफ शोर, और जो घाव हैं वो सूख जाएं। ओ ग्रैंडफादर, ओ दादाजी, ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एनेक्सियसली, मैंने बड़ी उत्सुकता के साथ कहा, पूछा। डोंट से दैट, ऐसा मत कहना। वट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद शेम, लेकिन मेरे गांव के लोगों ने मुझे बड़ी शर्म के मारे मुझे जला दिया है। आई नेवर वांट टू गो बैक देयर, मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। बट दैट्स एक्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, लेकिन तुम वास्तव में वापस क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें ही सेड, तुम्हें जाना होगा। ही सेड, उसने कहा। इन ए सॉफ्ट वॉइस, बड़ी ही विनम्र भाषा में कहा, आवाज़ में कहा। आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत रहा, चुप रहा। आई डिड नॉट वांट आर्ग्यू, मैं तुम्हारे साथ कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। विद हिम, यानी इसके बारे में मैंने उसके साथ कोई तर्क वितर्क नहीं किया। एंड आई वांटेड टू हियर दिस हिज स्टोरी, और मैं उसकी कहानी सुनना चाहता था। वेरी वेरी लॉन्ग एगो, बहुत बहुत समय पहले। देयर वर नो एनिमल्स इन पंबुपति, ओनली रेप्टाइल्स, पंबुपति में कोई जानवर नहीं था, केवल सरीसृप ही थे। दे हैड ए मीटिंग एवरी मंथ, वे हर महीने एक सभा बुलाते थे। द दियर लीडर मकरा वुड चेयर द मीटिंग, उनका जो नेता था मकड़ा था, जो उस मीटिंग का सभापति होता था। मिस यूजिंग हिज पावर, वह अपनी जो ताकत थी, शक्ति थी, उसका दुरुपयोग करता था। मकड़ा ऑर्डर्ड द टॉर्टॉइज एंड स्नेक्स टू लीव द फॉरेस्ट, मकड़ा ने कछुए और सांपों को
जंगल छोड़ने के आदेश दिए। इट हैपन्ड ए लॉन्ग टाइम एगो, यह बात बहुत समय पहले की है। ही बिगेन, उसने, सो लॉन्ग एगो, कि उसने ये बहुत समय पहले शुरू किया। दैट देयर वर नो स्कूल इन एंड नो टीचर्स, कि उस समय पहले न तो कोई स्कूल होते थे न ही कोई अध्यापक होते थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स, लोग गुफाओं में रहते थे। एंड देयर पेरेंट्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट्स, बच्चे जो वहाँ पर रहते थे वो अपने माँ बाप के साथ गुफाओं में रहते थे और उनके साथ उनकी फल इकट्ठा करने में मदद करते थे। एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, और जंगल से वो फल लेकर आने की में मदद लाने में मदद करते थे। एट दैट टाइम, उस समय में, देयर वर नो टाइगर्स एंड पैंथर्स और एलिफेंट्स इन पंबुपति फॉरेस्ट, उस समय में जंगल में न तो कोई चीता होता था, ना कोई सांप होते थे, ना हाथी होते थे, जो पंबुपति का जंगल था। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, वहाँ पर केवल सरीसृप ही होते थे। मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, कई प्रकार के सरीसृप। नाउ यू नो दैट रेप्टाइल्स आर स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजार्ड। अब तुम्हें पता चल ही गया होगा, जो सरीसृप होते हैं वो सांप होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, कछुए होते हैं और छिपकलियाँ होती हैं। एंड यू नो दैट ए रेप्टाइल हैज़ स्केल ऑन इट्स बॉडी एंड इट लेज लेग्स। तो एंड यू नो दैट, और तुम जानते हो कि जो सरीसृप होते हैं वो अपनी बॉडी शरीर को लंबा करके चलते हैं। एंड लेज एग्स, और अंडे देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पंबुपति हैड ए बिग मीटिंग, हर महीने पंबुपति में जो सरीसृप हैं वो एक सभा बुलाते थे। एवरी वन केम, हर कोई वहाँ पर आता था। द प्रेटी एक्साइटेड स्नेक्स, सुंदर सुंदर सांप। एंड स्लो थॉटफुल टॉर्टोइज, और धीमा चलने वाले कछुए। एंड क्लेवर क्विक लिजार्ड्स, और तेज़ गति से चलने वाली यानी एकदम समझने वाले सोचने वाले छिपकलियाँ, वो मीटिंग में आ जाया करती थी। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और मगरमच्छ, ग्रूमी बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर, और वे पानी से बाहर आ जाया करते थे। द प्रेजिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वाज मकड़ा, और इस मीटिंग का प्रधान या सेनापति वो बकरा होता था। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल, और द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल का सबसे बड़ा मगरमच्छ था। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, सभी जानवर समझते थे कि वह जंगल का एक महत्वपूर्ण जानवर, वे सभी जानवर होते थे। व्हेन समवन इज स्ट्रोंग, जब कोई ताकतवर एंड पावरफुल शक्तिशाली होता था। यू नो, तुम जानते हो। इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद वट ही सेज आर डज। यू नो, तुम जानते हो। इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू गो, यानी यह बड़ी मुश्किल होता था कि कोई कहाँ जाए और क्या कहे और क्या करे, ये समझना बड़ा मुश्किल होता था। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ इतना ही, और शेष पाठ हम कल करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।